आसानी से आपको बाजार से मिल जाएगा और उसमें वो सारी चीजें उसमें ही होती है, कोई ज्यादा महंगा नहीं आता है और ये क्रिया आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हो। तो इससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रही है, जिनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उनकी योनि इससे पुष्ट होगी, ठीक है, मजबूत होगी। जो कमजोर हो चुकी है, जिनको बार बार गर्भपात होता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मतलब है। तो ये क्रिया आप अपने घर पे कर सकते हो। और 3-4 दिन पहले मीटिंग में बसंती जी आई थी। बसंती जी ने मेरे से पूछा था कि मेरे यहाँ पे एक महिला को गर्भाशय का कैंसर ये डिटेक्ट हो चुका है, तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें भी एक बहुत अच्छा उपाय बताया गया है कि अगर किसी को गर्भाशय का कैंसर है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, उसमें सप्ताह में 2 से 3 बार राई समझते हैं ना, जो अचार में डलती है राई के गुनगुने पानी की पिचकारी द्वारा योनि प्रलाक्षण इसमें किया जाता है। इसमें राई का यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये है 5 ग्राम राई को 1 कप ठंडे पानी में भिगो दे, फिर इसे मसल कर जब इसका लुआब सा बन जाता है तो उसको 750 मिलीलीटर गुनगुने पानी में मिला दे और उससे फिर क्या करना है, ऐसे ही जैसे मैंने बताया अपनी योनि की सफाई करनी है, ठीक है। तो इससे जो गर्भाशय का कैंसर है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो गर्भाशय के कैंसर अलग तरीके से यूज कर सकते हैं और जो मैंने नॉर्मल तरीका बताया इसको सभी बहनें यूज कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी विधि है और आमतौर पर ये विधि आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, है ना डॉक्टर इसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये लगाओ कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के तहत ये जानकारियां आपको मिल पा रही है। ये यूनिक सी जानकारियां हैं जो बहुत मतलब मेहनत के बाद, किताबों का अध्ययन करने के बाद, ठीक है, अनुभव लेने के बाद ये चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और बताने का सिर्फ एक यही मकसद है कि सभी बहनें इसको समझें, करें और करने के बाद इसका लाभ लें और अपने आप तो लें, इसका प्रचार करें अपने आसपास, ताकि जो एक बहुत भयंकर बीमारी जो आने वाली है, क्या आने वाली है, IVF। आप बहुत ज्यादा मात्रा में सुन रहे हो, IVF हो रहा है, मतलब जो प्राकृतिक क्रिया है उसको मशीनों द्वारा किया जा रहा है। मतलब जब बच्चे, ठीक है, अभी बच्चा नहीं कंसीव हो रहा है तो क्या करते हैं, बाद में IVF का सहारा लेते हैं, कृत्रिम गर्भाधान इसको बोला जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी नस्ल खराब होगी। सीधी सी बात है, जो चीज प्राकृतिक होती है वो और जो कृत्रिम मतलब बाहर मशीनों के द्वारा जिसका प्रयोग किया जा रहा है, क्या उसमें अंतर नहीं होगा। तो आने वाली हमारी पीढ़ी जो है वो कितनी मतलब क्या मैं इसके बारे में कहूँ तो IVF ये आधुनिक समय की देन है, ठीक है। इस पे जितना फोकस किया जा रहा है वो गलत है। अगर हम इसको ये घरेलू नुस्खे आयुर्वेद के द्वारा मतलब अपने गर्भाशय को ठीक रखते हुए अगर उस चीज को कंसीव किया जाए, वो बच्चा पैदा किया जाए, तो वो तो अलग ही होगा। देखो उसके दिमाग जो सब माता पिता के रज पे और उनके शुक्राणु पे निर्भर करती है। जो प्राकृतिक होती है चीजें वो प्राकृतिक ही होती हैं और जो मशीनी होती हैं वो मशीनी ही होती है। तो हम इस चीज को अगर मतलब सभी माताएं सीखी तो वो अपनी बेटियों को बहुत आसानी से ये चीजें सिखा सकती है, ठीक है। हमारी पीढ़ी तो चलो चल रही है, लेकिन हमारी बच्चियां जो अभी 12-12 साल की, 13-13 साल की हैं, जिनको बिल्कुल भी इस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, अगर आप उनको इस चीज के बारे में बताओगे तो वो भविष्य में गर्भाशय से संबंधित ऐसी किसी बीमारी का सामना नहीं करेंगी जो अभी के समय में कर रही हैं। अभी बहुत मतलब भयंकर समय ये चल रहा है जहाँ पे पूछो सभी को, किसी को चॉकलेट सिस्ट, किसी को ये लगाओ कि फाइब्रोइड, किसी को रसोलियां, किसी को ओवरी में रसोलियां, किसी को
ट्यूब में दिक्कत हो रही है, तो मतलब कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो इसका हल डॉक्टरी भाषा में तो नहीं है, क्योंकि वहां तो आए दिन नई नई बारिश आ गई, ठीक है, तो ये चीजें हो रही हैं। तो इससे यही है कि आप लोग इसको सीखे, खुद करे, समझे और इसका लाभ ले और उसके बाद दूसरी महिलाओं तक ये बात पहुंचाए। तो ये था आज का